नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आ गए। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए लास्ट तक पूरे 1000 क्वेश्चन है एक ही वीडियो में है। जीके का बिल्कुल शानदार डोज ये वीडियो मास्टर वीडियो होने वाला है। इसमें से आपके 10 20 30 क्वेश्चन ही फंस सकते हैं एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको याद कर लेना। दोस्तों, हमने 1000 क्वेश्चन का वीडियो एक साथ लेकर आए हैं, पूरी मेहनत से क्वेश्चन निकाले हैं। आपका लाइक तो चाहिए, हक से मांग रहे हैं सभी, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दो। सुपर फास्ट स्पीड में ये वीडियो होगा, आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। कम समय में ये पूरे क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको। तो करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। सभी मिलकर लाइक कर दो और करिए अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो संचित निधि से प्राप्त होते हैं। 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी जी। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहां रखी गई थी? तो इंग्लैंड में सबसे पहले रेल लाइन की नींव रखी गई थी। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो पास्कल। धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा। कूका आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो पंजाब में। मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? तो अकबर। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान राज्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। रोरिंग फोर्टीज क्या है? तो ये पछुआ पवने या पश्चिमी हवाएं हैं। जयगढ़ किला कहां पर है? तो जयपुर में है। जयपुर किस राज्य में आता है? कमेंट करके बताना। जयपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? जयपुर कहां पर है? कमेंट करके बताओ। मध्य प्रदेश या राजस्थान? जयपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश या राजस्थान? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यानचंद्र नाम किस खेल से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित हैं। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है? तने का उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। कावेरी नदी किस ओर बहती है? तो पूर्व की ओर बहती है। कौटिल्य का असली नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य का असली नाम था। शेषनाग झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है? तो सोयाबीन है। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को। महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1869 में। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है? तो देहरादून में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को। लाल बहादुर के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो विजय घाट नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय ने। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो 21 जून को। गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 20। भाभा परमाणु केंद्र कहां पर है? तो मुंबई में। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की? तो कालिदास ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मदर टेरेसा का जन्म कहां पर हुआ था? तो अल्बानिया में। हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर राज्य। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो हिंडनबर्ग रेखा। पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो आग का आविष्कार। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78%। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो सैयद अहमद खान ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो नागर शैली का। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? तो मीर कासिम ने। दमन और दीप को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो खंबात की खाड़ी। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? तो एडम स्मिथ ने। पृथ्वी की भूपरिपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु कौन सी है? तो सिलिकॉन उपधातु है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की? तो संस्कृत भाषा में। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग के शासनकाल में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो फेडरल असेंबली। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जी।
एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एमिनो अम्ल से। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? तो हरिशेन ने। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? तो फागुन महीना। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो के जी बालकृष्णन जी। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मायोसिन अम्ल। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो किसानों के साथ। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो मैक्सिको। राग भैरवी किस समय गाए जाने वाला राग है? तो प्रातः काल। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%। दोस्तों अभी तक जिसने अभी लाइक नहीं किया लाइक कर दो। सुपर फास्ट स्पीड में हो रहा है जीके का रिवीजन, तो प्लीज हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो विनोबा भावे जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य। अली अकबर खान का संबंध किससे है? तो सरोद वादक से। शांता की ऐसा इकाई क्या है? तो पॉइज है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? 1975 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन करने का निर्देश है? तो अनुच्छेद 40। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो जवान नाम से। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन जो कि जर्मनी के थे। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? तो हैदराबाद में। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? तो गोरखा सैनिक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो पंजाब में। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या था? तो चंद्रयान प्रथम। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित है? रूस के सहयोग से। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो कैफीन। अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई? तो गुरु रामदास जी के द्वारा। आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मई को। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहां पर स्थित है? तो रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर है? तो बिलासपुर में। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। चेचक रोग किससे फैलता है? तो वायरस से। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो 21%। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में। विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। कलिंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो वो थी आपकी कलिंग महाजनपद की तोशाली, जो कि वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है तोशाली। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर जी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किससे माना जाता है? तो महाभारत को। देवदास के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चटर्जी। चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो विजयालय को। यूएस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन। यूएसए। शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो एटीपी के रूप में। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? तो भारत पाकिस्तान को। अंतरिक्ष यात्री को आकाशगंगा का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई? तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो एडमिरल है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और शुक्र के बीच में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? तो माउंट आबू पर्वत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए। वाहन में पश्च दर्पण के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। नर्मदा बचाओ योजना या आंदोलन में प्रमुख नेता कौन थे? तो मेघा पाटेकर। LTTE आतंकवादी संगठन कहां का था? तो श्रीलंका और कुछ तमिलनाडु में फैला था। लिट्टे संगठन। आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे? तो मेंडलीव। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में है? तो जबलपुर में हाई कोर्ट।
तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो उज्जैन में। गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? तो क्यूमर्स। सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हरियाणा में। दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5। सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल कौन सा है? तो ब्लू व्हेल मछली। कौन एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है? तो कंगारू। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद। भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो अल बरूनी। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारतीय रेल संग्रहालय कहां स्थित है? तो नई दिल्ली में। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी से। सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो खिज्र खान को। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोधी। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो वर्षा ऋतु में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। पंचशीर घाटी कहां स्थित है? तो अफगानिस्तान में। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। मालप्रभा परियोजना कहां स्थित है? तो कर्नाटक में। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल में। डीजल इंजन का निर्माण कहां पर होता है? तो वाराणसी में। न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो आवेशहीन कण है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कर्नाटक में है। कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना की छाल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो जातीय संसद। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो वॉशिंगटन में। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। शतरंज बोर्ड पे कितने वर्ग होते हैं? तो 64 खाने होते हैं, 64 वर्ग होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई है थी? तो मुंबई में हुई थी। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो तंबाकू है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। अमोनिया गैस को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लोहे के चूर्ण का। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है आईसी चिप। नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण की ओर। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? तो आयन मंडल को। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइड्रोफोन। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत हवा में मौजूद है? तो 99%। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया? तो शेरशाह सूरी के समय। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो हुआंगहो नदी को चीन का अशोक कहा जाता है। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो शंकराचार्य जी ने। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग में। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस जी ने। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टील और क्रोमियम का। शिवाजी के राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो रायगढ़ नाम था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा बना था? तो तेलंगाना बना था। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नेल्सन मंडेला। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अंडा उत्पादन से संबंधित है? तो रजत क्रांति से संबंधित है अंडा उत्पादन। लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो बहत या थाई बात थाईलैंड की मुद्रा है। किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है? तो ऋग्वेद से। पिच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है? तो यूरेनियम का। कार्बन के प्रमुख अपर रूप कौन सा है? तो
हीरा और ग्रेफाइट दोनों जो है कार्बन के प्रमुख अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना पहाड़ी पर। सूर्य की बाह्यतम परत को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो ओम है। भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र पृथ्वी के समान लगभग बड़ा ग्रह है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा पृष्ठ तनाव। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का। इंटरनेट खातों से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो लॉगिन कहा जाता है। पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो पिंपरी अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। लिटिल कार्पोरल के रूप में किसे जाना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। वुलर झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पोलियो किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है? तो 38वीं समांतर रेखा। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1921 में। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो कनिष्क के समय। शक संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 78 ईस्वी में। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो मिस्र को। तोरह किस धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। संगमरमर किस तरह की चट्टान है? तो कायंत्र चट्टान है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा किसका कथन था? तो बाल गंगाधर तिलक जी का कथन था। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो SHFJ मानिक शाह। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो प्लेग बीमारी को। घाना का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो कन्नौज को। संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 0.03%। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो संवर्ती सूची में। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ? तो शिवनेर दुर्ग में। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की थी? तो लिस्टर ने। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1976 में। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो दिल्ली में। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा। सेलुलर जल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो भारत और चीन। फ्रांस की राजधानी कहां स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस में। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो टिन एवं सीसे का। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर है? लखनऊ में। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग ने। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात है। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। महात्मा गांधी जी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो 1924। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो हिटलर ने। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? तो गौतम बुद्ध जी का। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिंधु एवं कान्हू। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का। रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो गंधक। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली। खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है? तो सोना। सबसे भारी ग्रह कौन है? तो बृहस्पति ग्रह है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। हड़प्पा कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान में। भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा से संबंधित बड़ा समर्थक कौन था? तो सर सैयद अहमद खान। किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शित कौन करता है? तो परमाणु क्रमांक। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने। गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां पर है? तो इंदौर में।
राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो स्पेन से। परमाणु शोध एवं रेडियो एक्टिव किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडॉन का। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स या तीलियां होती हैं? तो 24। सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो हरियाणा राज्य में। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। मार्गरेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिस्टर निवेदिता को। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहला शतक लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। भारत का मानक समय किस देशांतर पर है? तो 82.5 डिग्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहां पर है? तो अहमदाबाद में। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया था? तो पोखरण में। कमेंट करके बताइए पोखरण कहां पर है, किस राज्य में है पोखरण? मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? पोखरण कहां पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा पोखरण कहां पर है। ठीक है, कमेंट करना मध्य प्रदेश या राजस्थान, 2 ऑप्शन दे रहा हूं, गलत होगा तो मैं सही कर दूंगा, आप कमेंट जरूर करना मध्य प्रदेश या राजस्थान। पोखरण। दाबोले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? गोवा में। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो क्लोरोफिल की। पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेशनल असेंबली। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो पंपास। पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। चीन की राजधानी कहां पर स्थित है? तो बीजिंग में चीन की राजधानी स्थित है। पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह उक्ति किस महान व्यक्ति ने दी थी? तो मदन लाल ढींगरा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? चालुक्य वंश के शासकों ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE कहां स्थित है? मुंबई में। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? 1972। पंचतंत्र की कथा किसने लिखी है? विष्णु शर्मा। हीनसांग किस देश का निवासी था? तो चीन का। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टले ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज था। एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होता है? तो 746 वॉट के बराबर। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहां पर है? तो नागपुर में। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो मनु था। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो 4.2 जूल के बराबर होता है। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पंपास घास के मैदान किस देश में है? तो अर्जेंटीना में। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 में। भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो चार्ल्स कोरिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता था? तो लौह इस्पात को। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? तो 6 है। सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने। किलिमंजारो अफ्रीका किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ज्वालामुखी पर्वत। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पर। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है। प्रेरीज घास के मैदान कहां स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो 90 डिग्री। किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? तो मादा एनीफ्लीज। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? तो संसद में। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चंपा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी। लोनार झील कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल से होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल से। अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो CO2। यहां पर O2 लिखा है, सही कर लेना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या है? तो विटामिन डी की कमी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई भी आयु सीमा नहीं है। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो संश बनी वंश का था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो लकड़ी का बना है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब शाह ने। किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया? तो असम। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने।
आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो पंजाब में। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी थे। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम? नरेंद्र नाथ दत्त। किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो चोल ने। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ का गठन कब हुआ था? तो 1948 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो दारा शिकोह ने। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को। 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था? तो पाल साम्राज्य को। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां पर शुरू किया था? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिन्होंने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो शाह शुजा से। कौन से वृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? तो अंकोर वाट का मंदिर। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। बाणभट्ट किस सम्राट की दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आंशिक रूप से घट गया था। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजा चेलैया जी को। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1806 ईस्वी में। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आयतन के आधार पर अमेजन और ऐसे देखा जाए तो नील नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कॉन्गो नदी। जोहान्सबर्ग विख्यात है तो सोने की खान के लिए स्वर्ण खनन हेतु। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति किस स्थान से हुई? तो चिली का पठार। किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखी क्षेत्र में। किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। लाल नदी किस देश में बहती है? तो वियतनाम में बहती है। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है अधिकतम? तो 18 किलोमीटर। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वेनेजुएला को। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो केशिरुक रज्जु में। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो पंजाब का। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां पर है? तो जोग प्रपात में। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? तो चाय उद्योग में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो श्रावस्ती में। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना आरंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। झंडा गीत किसने लिखा? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम। कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑक्सीजन। सूर्य में होता है तो हाइड्रोजन व हीलियम। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था तो फर्मी के द्वारा। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया? तो अमोघवर्ष ने। महात्मा गांधी जी का नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ करने में किसके द्वारा लाया गया था? तो पार्लियामेंट सुधार 1909। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास करने के लिए। भारतीय हीरा संस्थान कहां पर स्थित है? सूरत में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो भगत सिंह जी के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो क्रेडिट कार्ड से। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 315। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उनके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस या ईरान भेजा था? तो बिशन दास को भेजा था राजाओं का और अमीरों का चित्र बनाने के लिए ईरान या फारस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजित किया था। कहां पर? तो प्रयाग में और थानेश्वर में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। राजेंद्र चोर द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दार और इस्लाम। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार।
1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना आरंभ करना। जहां तक इसका ग्रंथ है तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 280। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। किसने कहा था? तो जहांगीर ने। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो बीमा क्षेत्र। महापुरुषीय धर्म या एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो शंकरदेव जी। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो द्वितीय योजना का अंग थी। वैदिक नदी कुंभा जो काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में है, वैदिक नदी कुंभा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगा सकते कारखानों में। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी। पौंडीचेरी या पुडुचेरी क्या है? तो एक संघ शासित प्रदेश है। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन या चूड़ामणि ने। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो थानेश्वर के। एग मार्क क्या है? तो खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन की मोहर। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी जी। वर्ष 1857 के विद्रोह के नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है? तो हाइग्रोमीटर। और ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पक्षी का। पादप कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका भित्ति में। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? तो लाइकेन और मॉस। चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के विरुद्ध। किस कोशिका अंगक से लाइजोसोम बनता है? तो गोल्जी काय से। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो कॉर्नबर्ग को। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं कौन सा है? तो नाइट्रेट के रूप में। हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी शुष्क प्रकंद है। प्याज में खाद्य योग्य भाग कौन सा है? तो तना। दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? तो स्पाइरलम। जीवाणुओं को पौधे माना गया है, क्यों? क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। हाइड्रोफाइट होते हैं तो जलीय पौधे। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना। बर्नौली सिद्धांत आधारित है तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाती है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक होते हैं तो पोलोनियम में। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहा जाता है? ट्राइट्रियम। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश कौन सा है? तो 2 इकाई धनावेश। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 8। परमाणु अभाज्य है या किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन ने। कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा हुई थी। कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो क्रुक्स कांच। यातायात सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है, क्यों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सूर्य ग्रहण होता है कब? तो अमावस्या के दिन होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय लगता है तो 460 सेकंड। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता है तो कांस्य युगीन सभ्यता है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर है? तो श्रीलंका में। पांड्य राजवंश कहां से संबंधित थे? तो दक्षिण भारत से संबंधित थे। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में स्वर्ण युग का प्रमाण है, किस धर्म का? तो बौद्ध धर्म की स्वर्ण युग का प्रमाण है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो तमिलनाडु में। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक, ये कहां पर है? तो महाबोधि मंदिर संकुल आपका बिहार में पड़ता है। अकबर की जो प्रशासनिक सीट थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी थी? तो दिल्ली जो है अकबर की प्रशासनिक सीट थी। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो चारों ओर से ये जल से घिरा हुआ किला है। किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो रानी लक्ष्मीबाई जी का। लाला लाजपत राय का निवास स्थल कहां था? तो पंजाब। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विनायक सावरकर के द्वारा। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे? तो 1915। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो बलिदान। किस वेद में बीमारियों को उपचार दिया गया? तो अथर्ववेद में। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल प्रदेश के नाम से। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर
कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो पल्लवों ने। कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसने कराया? किस शासनकाल में हुआ? तो पल्लव के समय। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो 5 शहरों में। रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया? 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 1919। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास अयंगर जी। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने यह कहा था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्य किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था आपका महात्मा गांधी जी ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बोध गया में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अकबर के द्वारा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? चंद्रशेखर आजाद ने। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो राजेंद्र चोल ने। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो 30,000 साल पुरानी। यूनेस्को का वैश्विक स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में? कोलकाता में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाण आश्रय के लिए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1942 में। शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इंदिरा गांधी एवं Z.A. भुट्टो के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो सन 1931। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया था? तो सन 1972 में। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो अमर्त्य सेन ने। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन। महात्मा गांधी जी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट है? तो अंबाला शहर के पास में है कुरुक्षेत्र। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। बृहदि सवारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो ग्रेनाइट पत्थर से बना है। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और शाक्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा था? तो चार मीनार। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक तक किस देशों में युद्ध चला? तो इंग्लैंड और फ्रांस में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहदत्त।
पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती थी? तो विष्णु शर्मा। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो राजस्थान। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो अतुल ढोलिया ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? तो ये अजमेर में है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार कब आए थे? तो 16वीं सदी में। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त का समय क्या था? तो आधी रात। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने। काले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या है? तो त्रिपिटक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1885। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अकबर नामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल। किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? तो रूस में। आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो किडनी करती है। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदर टेरेसा जी को। भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक भी थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। पोखरण भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 17। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थित है? तो अहमदाबाद में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 25। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ब्यूटेन। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया? तो शाहजहां ने। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार भगत सिंह जी को शहीद आजम कहा जाता है। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल। राष्ट्रीय रसधार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो नागपुर में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन कब हुआ था? तो 1907। गोरखपुर किस नदी के तट पर है? तो राप्ती नदी के तट पर। उड़नपड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा जी को। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ? तो शाक्य कुल में। भाप इंजन की खोज किसने की? तो जेम्स वॉट ने। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? तो पुर्तगालियों ने। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मांडवी नदी के किनारे। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 22 गज। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से? तो अरविंद घोष। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो सुलभ ऋण। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो जवाहरलाल नेहरू से। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर है? तो गोमती नदी के तट पर। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा। नागालैंड कब राज्य बना था? तो 1963। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 14वीं शताब्दी में। हे राम प्रमुख वचन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती? तो हिंडनबर्ग रेखा। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किसने बनवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लोहा और निकल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो क्रोड का। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन सा है? तो कनिष्क है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो केपलर ने। घाना का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? मस्तिष्क में। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश से संबंधित है? तो स्विट्जरलैंड से। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो सीवी देसाई ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो कटक में। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाव नदी पर। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो 38वीं समानांतर रेखा। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चटर्जी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो श्यामलाल गुप्त जी का। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो भूषण पंडित। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो सेबी करता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करता है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगी। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फिशिकल्चर कहा जाता है। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? तो रोनाल्ड रोस ने। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में। भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? गोवा में। फ्यूज का पदार्थ कैसा होना चाहिए? तो निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को। बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेशर का निष्पादन समुद्र जल की तुलना में कैसा होगा? तो निम्न होगा। सबसे आघातवर्धनी धातु कौन सी है? तो सोना है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र या गुरुत्व केंद्र। नेत्रगोलक कितने सेट द्वारा चालित होते हैं? 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होते हैं। हैबर की प्रक्रिया किसके भी निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि का यूज किया जाता है। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? तो तापमान पर निर्भर करती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर की स्थापना कब हुई? तो 15 अक्टूबर 1990। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वॉटसन और क्रिक ने। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 केबी के बराबर होता है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी? तो 1526 में की थी। किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो जोहानसन केपलर को। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो 1526 ईस्वी में। एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो जीवाश्मों का। किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। धातु होते हुए भी विद्युत का कुछ अलग कौन सा है? तो लेड है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। समान पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ससंजक बल कहा जाता है। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? 2002 में। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग एक एरर होता है। मैसूर महल डैश का निवास स्थान है? तो वाडियारों का। रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो त्रिपुरा राज्य में। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग या रिकेट से है? तो हड्डी का। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। क्या बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो चेचक रोग बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। आकाशगंगा या मंदाकिनी में तारों की संख्या कितनी है? तो लगभग आपकी 1 लाख मिलियन तारों की संख्या है आकाशगंगा या मंदाकिनी में। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो हॉर्टिकल्चर। किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की? तो माइकल फैराडे ने। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 को डैश के रूप में जोड़ा गया तो राज्य के निर्देशक तत्वों के रूप में। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो स्टोरेज से संबंधित है। कंप्यूटर से पूछा जाता है, कंप्यूटर जी के। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो तोपखाने थे बाबर के पास। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी कहलाती है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? तो आकाशगंगा को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। उपधातु कौन कौन सी है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये उपधातु है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो शहरी थे। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? तो द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो 37वां अनुच्छेद। पीसी का अर्थ क्या होता है? तो पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर, मतलब व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी का अर्थ होता है। किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की? तो मदनलाल ढींगरा। कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? तो समुद्री तरंग।
कौन सी जल में घुलनशील है? तो विटामिन, आपको कमेंट करके बताना है। यहां पर मैंने जानबूझ के नहीं लिखा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ये बता देता हूं, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुल जाता है। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। वनस्पति विज्ञान की भाषा का इसमें सवालों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? तो फाइकोलॉजी कहलाती है। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं तो गैस एवं धूल के कण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए गए थे या बनाए जाते थे? ईंट के। किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? तो चुंबकीय प्रेरण को। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम संख्या जहां से वो लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। तो अमित लोकसभा चुनाव यदि लड़ना चाहे तो 2 जगह से कम लड़ सकता है, अधिकतम संख्या है 2। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ओडिशा के। आलूयट्टू राज्य का एक लोक नृत्य है, तो नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है आलूयट्टू। जीव विज्ञान की शाखा, एक शाखा जिसमें कवक या फंगी का अध्ययन होता है, तो माइकोलॉजी। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1530 में आगरा में। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की। कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक है? तो रामप्रसाद बिस्मिल जी। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता की समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो आवेग की। वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम बोलते हो आप लोग। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी पिक्चर प्लांट किस राज्य में है? तो मेघालय में। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वक्काणु या नेफ्रॉन। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। आकाशगंगा है क्या? तो तारों का विशाल समूह। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित होता है? तो कार्य निरूपित होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण एवं कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14। मेगाबाइट में मापते हैं, तो कंप्यूटर की स्मृति जो रहती है उसको मेगाबाइट में मापा जाता है। कौन किताबुल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण वर्णन दिया? तो अल बरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। लसिका या लिम्फ डैश पर आक्रमण करता है? तो ये बैक्टीरिया या जीवाणु पर आक्रमण करता है। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1526 में। रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो वेक्टर कहा जाता है। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है? तो मंदाकिनी में। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देने से क्या बनेगा? तो मिश्रण बन जाएगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। एक फ्यूज निम्नलिखित में से किसके विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो ओवरलोडिंग या अतिभारण से। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। स्टोरेज माध्यम की इकाई है? तो बाइट स्टोरेज माध्यम की इकाई है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अभिसारी परतों के किनारों की टकराव द्वारा किसका निर्माण होता है? तो पर्वतीय संरचनाओं का। गर्भनाल में कितनी धमनियां आर्टरीज होती हैं? तो 2 धमनियां या आर्टरीज होती हैं। वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? तो रोगजनक जीव। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो गैलीलियो ने। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। अकबरनामा किसकी रचना है? तो अबुल फजल की। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन, ये कमेंट करके बताना है कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाएगा।
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो अमरकंटक की चोटी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। कर्म ही पूजा है किसका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का। नंदी हिल्स किस शहर के पास में बसा है? तो मैसूर के पास में। कन्नड़ भाषा की आदि कवि कौन थे? तो पंपा। गंगवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? तो कोलार। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर है? तो पुणे में। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन नगर को। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? तो कार्ल बेंज ने। सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? तो अमोनिया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था किनारे पर? तो नर्मदा नदी के किनारे। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक क्या होता है? तो जीडीपी होता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो जौ है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का जो संस्थापक है ऋषभदेव को माना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण। जोग गरसुप्पा झरना किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। एफिल टावर कहां पर है? तो फ्रांस में है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन। वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत भाषा में। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो लॉर्ड इरविन के समय। किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? तो प्रशांत महासागर। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो संघाई को। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नीले रंग से दिखाया जाता है। डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? तो अग्नि चट्टान है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहां पर है? तो कोलकाता में। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? सलवाज वन। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में है? तो आर्कटिक महासागर में। सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो 1911 में। अभय घाट का संबंध किससे है? तो मोरारजी देसाई। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो संगीत क्षेत्र से। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी को। भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? तो 1727। इसको एक बार चेक कर लेना, मैं चेक करके आपको कमेंट में बता दूंगा। डाकघर का थोड़ा डाउट है मुझे, 1727 वाला मैं चेक करके आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में देख लेना। किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? सिकंदर लोधी। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। CIA कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो USA। संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती हैं? 4। नासा कहाँ स्थित है? तो वॉशिंगटन DC। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972। भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया? एडविन लुटियंस ने। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 1919। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? तो डिगबोई। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम। किडनी स्टोन का कारण क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? 256 कॉलम होते हैं। हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो चाय को। MS ऑफिस क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए होता है प्रयोग? तो कैंसर के लिए। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा है? तो 17 भाषाओं में। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया? तो विलिस कैरियर ने। चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया? तो 2008। हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो F1 का। मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? इलायची को। ग्राउंड लेवल में से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.524 मीटर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो वॉन कहलाती है। कल्पना चावला की अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? तो कोलंबिया। क्या था? तो कोलंबिया। विधायी शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो संसद में। बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया? तो 1972। जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तमिलनाडु राज्य का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो पिंगली वेंकैया ने। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? तो 1931। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा। विटिकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर की खेती। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो बहत। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या बताइए? तो 2 हैं।
सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो बेंगलुरु में। त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं मुख्य रूप से? तो बांग्ला बोलते हैं। अजंता एवं एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो नीला। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने। सॉल्ट पीटर कहलाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट। मार्स गैस कहलाती है तो मीथेन गैस। विश्व डाक दिवस की तिथि को मनाया जाता है तो 9 अक्टूबर। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो पाथफाइंडर। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? 1980 में। सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। स्पेन के संसद को क्या कहा जाता है? तो कॉर्टेज। वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? तो चर्चिल का। कोटा नगर किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे। 1 मील लगभग कितने किलोमीटर का होता है? तो लगभग 1.6 किलोमीटर। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र स्थापित है तो दिल्ली में। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां। 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राजील। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से विश्व किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता था? 1921 को। इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो केरल में। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का मैकियावाली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को। मुखबरात किस देश की गुप्त संस्था है? तो मिस्र की। ईरान देश का पुराना नाम क्या है? तो पर्शिया ईरान देश का पुराना नाम है। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? तो चना को। सुनहरी क्रांति का संबंध किस से है? फल उत्पादन से। ऑक्सीजन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की? तो डार्विन ने। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका से। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो रास बिहारी बोस। भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? 1962 में। भारत का नौसेना हवाई अड्डा सीबर्ड किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो लूनी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ? तो अकबर के समय। भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ? तो 13वीं सदी। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर। कबीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो लहर तारा काशी में। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी क्या है? तो मुजफ्फराबाद। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट कब पेश हुआ था? तो 1947। नेशनल टेनिस अकेडमी कहां पर है? तो जो है गुड़गांव में स्थित है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? तो कंबोडिया में। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने। सास बाहू मंदिर कहां स्थित है? तो ग्वालियर में। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी? तो तक्षशिला। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? तो हेनसन ने। वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तो 1760। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो डी.के. कर्वे। सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? तो संसब कहलाता है। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विल्किंस ने। वायरस की खोज किसने की? तो इवानोविस्की। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बुका फेला। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुका फेला। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1927। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो वैशाली। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? तो तोताई हिंद। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो इज्जतनगर में। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या था? तो मैनाक पर्वत। 1857 का विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अशोक मेहता। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ? तो 1660। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म विभूषण। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है? तो अमेरिका में। कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? तो कर्णावती। म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है? तो प्यूथू हुताओ। समता स्थल किन का समाधि स्थल है? तो ये जगजीवन राम बोस का समाधि स्थल है। अल मुखबरात किस देश की गुप्त संस्था है? इराक की। कुरनूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तुंगभद्रा नदी किनारे। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकांका गुआ। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर द्वीप। कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने। स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो 1971।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो कराची है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के किनारे। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। जहांगीर महल किस किले में है? आगरा किले में। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा है? तो 2.5%। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? एस चंद्रशेखर। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो पुर्तगालियों के द्वारा। वास्को डी गामा आया था। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? तो वीर सावरकर। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो निकोबार द्वीप। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो झेलम। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो आंख की। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया? तो बलभद्र राय मेहता समिति। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट उत्पन्न किया जाता है? तो बिहार। हूणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? स्कंदगुप्त के समय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचय क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो थायरोक्सिन ग्रंथि। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन थे? ज्योतिबा फुले। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन था? जगजीवन राम। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? तो पोर्ट ब्लेयर। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राम वरण यादव जी। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो उमंग कुमार। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन है? तो वीर सावरकर जी। पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर है? तो नेपाल में, काठमांडू में। मिथुन नामक पशु नस्ल कहां पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? तो अरस्तु का। किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो गामा किरण की। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च। बगलिहाल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? तो 20 सितंबर 1915। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत नेपाल के बीच में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था? तो 1 मई 2016। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी? तो 2019 में। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहां पर स्थापित की गई? तो नूर सुल्तान। राजा मेहर भोज किस राजवंश से थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश से। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खान। मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो ये बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो काला कौआ। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि हैं? तो बांग्लादेश के। कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? तो श्रीलंका की। सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ? तो कहां से शुरू हुआ था? तो मेरठ में। और कब हुआ था? 1857। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? 1948। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तो चीन और इंग्लैंड के बीच में। ब्रिटिश राज्य एवं अफगान आदिवासियों के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो अफगानी युद्ध हुआ था। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय है। फ्रेंडशिप हाईवे किस देशों के बीच में है? तो चीन और नेपाल के बीच में फ्रेंडशिप हाईवे है। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सूरमा नदी। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो वाइट डी आइजनहावर। तुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? तो केरल में। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया? तो खानवा के युद्ध में। आइंस्टाइन का समीकरण क्या है? तो E = mc²। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वॉलीबॉल। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष जी। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूं, यह कथन किसका था? तो कल्पना चावला का। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है? तो ढाका में। दोस्तों सुपर फास्ट 1000 क्वेश्चन करा दिए। आप में से किस किसने पूरे 1000 क्वेश्चन देखे? जिसने भी देखे आपको पता होगा कि मेरी कितनी मेहनत लगी है। आप सभी ने समझ में आ गया होगा कि मेरी कितनी मेहनत लगी है। क्वेश्चन निकालने से लेके, टाइप करने से लेके, बोलने से लेके, अपलोड करने से लेके। तो प्लीज कम से कम 5 दोस्तों को शेयर कर देना। इतनी मेहनत लगी हमारी, तो आपसे यही उम्मीद है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। पीडीएफ बनाई गई है 25,000 क्वेश्चन, 10,000 एमसीक्यू और 15,000 वन लाइनर। कहीं भी पूरे यूट्यूब पर इतनी सस्ती नहीं मिलेगी। नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, फोन ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना। जय हिंद, जय भारत।